ओह नहीं, क्यों रोना इतनी तेज तेज? क्या हुआ? नहीं चुप, क्या हुआ? नहीं रोती नहीं। अबे चुप। ओए, चुप करा इस भौंकू को, सर में दर्द कर दिया इसने। बच्चा है मैडम तो रोएगा ही ना। दूध नहीं पिला सकती है उसको? दूध पिलाएगी चुप हो जाएगा ना वो। मैडम बच्चा बता के नहीं रोता है कि वो रोने वाला है फिर हंसने वाला है। ओ हेलो, ये नहीं पूछा है, बस इस पीपड़ी को बंद करवा ले, सर में दर्द हो गया है मेरे। यहाँ भी चैन से हम रह नहीं सकते, खाना खाना है रेस्टोरेंट में, तमाशा देखने नहीं आए। और बच्चे की अगर इतनी प्रॉब्लम है तो घर पे रख रहे, यहाँ क्या कर रही है? मैडम अगर तुम माँ होती क्या अपने बच्चों को कहीं और छोड़ के आती हो क्या? तो हमारी माँ बाहर भी नहीं आती थी, घर पे ही रहती थी वो, बच्चे लेके बाहर नहीं घूमती थी वो। और तो और जो बच्चे संभाले नहीं जाते तो पैदा क्यों करते हो? हमारी माँ के बस के थे 4-4 बच्चे संभालने, पैदा किए और बड़े किए, खुद घर पे रहती थी, कहीं बाहर नहीं जाती थी। अब तुझे देख लो, ऐसे रोतड़ू डीजे लेके ऐसे चली जाती हो कहीं भी मुंह उठा के। माइंड योर लैंग्वेज, बहुत हो रहा है तुम दोनों का। आपको दिखाई नहीं दे रहा कि 2 महीने का बच्चा है ये मेरा? मैं क्या है वो हमें भी दिख रहा है, पर रो रहा है वो भी तो दिख रहा है। शायद आप बचपन में ना पूछ के रोते होंगे ना अपनी माँ से कि माँ मैं रो रहा हूँ। क्या पता है अभी मेरा मन क्या कर रहा है, टू बी ऑनेस्ट, 4th फ्लोर से तुझे और तेरे बच्चे को उठा के फेंक दूं। अच्छा तो तू मेरे बच्चे को फेंकेगी, कहीं मैं तुझे ना फेंक दूं? तुझे पता है तू और तेरा बच्चा यहाँ पे दोनों की वजह से कितनी डिस्टरबेंस हो रही है, और तुम दोनों ही ना बहुत इरिटेटिंग और नॉइजिंग पर्सन हो यार। तो जाइए ना यहाँ से मैडम, किसने बोला कि आप यहीं रुकिए? और भी जगह है ना, कहीं और जाके बैठ के खाना खा सकती है ना आप। कैसी माँ है, तुझे अपने बच्चे की ख्वाहिश ही नहीं पता, वो भी डाउट में है कि भूखा होगा या नहीं होगा। अगर भूखा है तो दूध पिलाना। भूखा ही होगा, रो रहा है तो भूखा ही होगा, और क्या होगा फिर? क्या पता इसको तकलीफ हो, कुछ परेशानी हो, बोल नहीं पाता है ये। क्यों रो रहा है फिर बताओ ना फिर। ये ना सिर्फ नाम की माँ है, ठीक है? ये बकवास करने की ना जरूरत नहीं है, अच्छे चुप, तरीके चुप, से चुप, जानती चुप। तुम जैसी औरतों को। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैडम, अपने आप को तुम औरत नहीं मर्द समझती हो, इसलिए तुम माँ का एक दर्द नहीं समझ पा रही हो, एक बच्चे का दर्द नहीं समझ पा रही हो कि बच्चा क्यों रो रहा है, किस लिए रो रहा है। लिसन, ये जो तुम्हारी नॉनसेंस बात है ना, ये अनएजुकेटेड पीपल ही कर सकते हैं, एजुकेटेड पीपल नहीं कर सकते। और मेरी जैसी लड़कियां ना माँ तब बनेगी जब उन्हें बच्चे संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होगी, वो तैयार होगी। तुम लोगों जैसे अपने बच्चे को पै 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 नहीं करवाऊंगी, एक आया रखूंगी, अगर मुझे कहीं जाना होगा तो अपना बच्चा उसके पास छोड़ के जाऊंगी। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो आप। जो तकलीफ अपने बच्चे की जो माँ समझती है ना, वो कभी आया नहीं समझ पाएगी, समझिए आप। कब इसको दूध चाहिए होता है, कब इसको पानी चाहिए होता है, कब इसको नहाना होता है, कब मालिश करनी होती है, ये एक माँ ही समझ सकती है, आया नहीं। ये माँ पुराण सुनाने की ना यहाँ जरूरत है, तेरा माँ पुराण सुनने नहीं आए हैं यहाँ पे, समझ में आई तुझे? देखिए मैडम, यहाँ हम खाने आए हैं, तो दिमाग की दही मत कर और निकल यहाँ से। मतलब तुम आदत से मजबूर हो। वैसे भी एक काम आप बहुत अच्छा कर रही हो, आपकी भय पै 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 करने से ना मेरा बच्चा शांत हो गया। देखो ना मेरा बच्चा रो ही नहीं रहा है, आप ऐसे बोलती रहिए, कंटिन्यू बोलती रहिए, क्या पता मेरा बच्चा अच्छे से सो पाए। ओ, तेरे बच्चे की आया नहीं हूँ मैं जो उसकी पोटी सूसू साफ करूंगी, उसके रोने का मैंने ठेका ले रखा होगा, समझ में आई? अपने बच्चे का ठेका तू खुद ले। और ना मेरी फ्री की एडवाइस मान तू ना कहीं जाया मत कर। अभी तो मैं बात से समझा रही हूँ, अगली बार ना तुझे लोग लात जूते से समझाएंगे, यहाँ तक कि तेरे बच्चे को भी नहीं छोड़ेंगे। वो अगर मेरी जगह कोई और होगा ना, गाड़ी के आगे फेंक देगा बच्चा तेरा। बहुत हुआ, मेरे बारे में बोल रहे हो वो ठीक है, मैं सुन सकती हूँ, लेकिन एक शब्द गलत मेरे बच्चे के बारे में बोला ना, जान से मार डालूंगी मैं तुम्हें, समझी? एक माँ अपने बच्चे के लिए गलत भी नहीं सुन सकती है। नहीं सुन सकती ना, तो अपना ये जो भी नाजायज बच्चा या जैसा भी बच्चा हो, आई डोंट केयर, लेके निकल यहाँ से। हाउ डेयर यू, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को नाजायज बोलने की? तुम्हारी औकात क्या है? तुम यहाँ कस्टमर हो ना, तो मैं भी यहाँ कस्टमर हूँ। हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं पे नहीं कर सकती? मैं पे कर सकती हूँ, इसलिए इस रेस्टोरेंट में आई हूँ। तो औकात तुझे हम अपनी औकात दिखाएं? हमारी औकात हम बहुत अच्छी है, तभी तो देख हम अपनी लाइफ कैसे जी रहे हैं। और तुझे देख ले, इतनी कम उम्र में शादी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए, इससे पता चलता है किसका स्टैंडर्ड क्या है। अमीर लोग ना अपनी लाइफ ऐसे बंधवा नहीं लेते। और कपड़े देख अपने, कैसे कपड़े पहन रखे हैं ये आंटियों वाले, सोकॉल आंटी बन के घूम रही है इसी उम्र में। हो अच्छा, तो आप कपड़ों से पहचानती हो लोगों को कि इंसान किस लेवल का है, किस लेवल का नहीं है? इस रेस्टोरेंट में कहाँ लिखा है कि गरीब लोग नहीं आ सकते, अमीर ही लोग आ सकते हैं? तुम्हें क्या लगता है कि गरीब के पास खाने के लिए पैसा नहीं हो सकता? हैवी रेस्टोरेंट में नहीं आ सकता खाना खाने? यस आई नो, मैं बहुत हॉट हूँ, सुंदर हूँ, मैं रोज देखती हूँ अपने आप को, मुझे किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स यार, कोई किसी के हुलिया को देख के ही बताएगा। तुझे पता है तू अभी ना 150 साल की अम्मा लग रही है।
चेहरे पे कैसे रिंकल्स आ गए हैं, झुर्रियाँ आ गई है, डार्क सर्कल देख लो अपने चेहरे पे। ओह ओह हेलो, मेरा पति जानता है, मेरा परिवार जानता है कि मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ, और मुझे तुम लोगों के बातों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, समझी? तेरे पति को ना तू पल्लू में बांध के ही रख। तेरे पति से किसी को लेना देना भी नहीं ढेले भर का, क्योंकि तेरा पति वही होगा, बेरोजगार होगा और उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। कैसी औरत हो तुम? एक औरत होके एक औरत का दर्द नहीं समझ रही हो? एक बच्चा रो रहा है, उसकी तकलीफ नहीं समझ पा रही हो तुम? मुझे घिन आ रही है तुम जैसी औरत को, तुम जैसी लड़की को औरत बोलते हुए। जस्ट बिकॉज मैं औरत नहीं हूँ ना, अभी आंटी बनी नहीं हूँ, आंटियों जैसे शौक नहीं है तो मैं तुझे नहीं समझ सकती। मैं सिर्फ अपने जैसे लड़कियों को समझ सकती हूँ। वो क्या है ना मैडम, हर नया नया खून है ना, ताज़ा ताज़ा खून है, हवा लगी हुई है, इसलिए तुम चीज़ें नहीं समझ पाओगी। जिस दिन तुम्हारी शादी हो गई ना, उस दिन तुम सारी चीज़ें समझने लगोगी। अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है, जिस दिन तुम्हारी शादी होगी ना, जब तुम किसी और के घर जाओगी, जिस दिन तुम माँ बनोगी ना, किसी के घर पे जाओगी, उस दिन तुम्हें पता चलेगा माँ और बच्चे का रिश्ता क्या होता है और कैसा होता है। ऑफ कोर्स बनूंगी, लेकिन ना तुम्हारे जैसी नहीं बन जाऊंगी मैं, बिल्कुल ही आंटी टिपिकल टाइप की। ओह अच्छा, मेंटेन रखूंगी। हो अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि इस टाइम पे तुम सुंदर हो, अच्छी दिख रही हो, कि शादी के बाद तुम ऐसी रहोगी? बिल्कुल नहीं, ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुम्हें पता है, इंसान की सुंदरता ना मन से उम्र भर रहती है, तन की सुंदरता ना एक उम्र के बाद ना ढल जाती है, पता नहीं चलता। ओ हेलो आंटी, ये सब ना गरीबों की चोचलेबाजी होती है। अमीर लोगों को ना घर का कोई काम नहीं करना पड़ता, चूल्हे चौके में उनकी जिंदगी नहीं जाती, उनके यहाँ रहती है नौकर चाकर काम करने के लिए। तो मुझे क्यों करना पड़ेगा काम? ऑफ कोर्स मेरे पास इतना पैसा है कि मैं नौकर रख सकती हूँ। अब तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो तुम लोग तो यही करोगे। मुझे तो ऐसा लगता है बच्चा भी अफोर्ड नहीं कर सकते, बस पैदा करके धरती पे बोझ बना रखा है। अरे बस करो, बहुत हो गया, कितना सुनूं मैं तुम्हारा? अभी इसी वक्त यहाँ के मैनेजर को बुलाओ, अभी। मुझे क्या पता यहाँ का सीनियर कौन है, मैं तो यहाँ की कस्टमर हूँ। भैया, मेरे को लगता है शायद इन अखड़ू मैडम को तुम ही समझा सकते हो। मुझे तुम समझदार लगते हो, समझाओ ना एक माँ की तकलीफ, एक बच्चे का रोना क्या होता है। तो सही तो कह रही है मेरी गर्लफ्रेंड, तुम्हारी औकात ही कहाँ यहाँ पे बैठने की? ऊपर से बच्चा लेके और आ गई हो, बिल पे कर पाओगी यहाँ का? तुम भी ऐसे हो, मुझे शर्म आ रही है। हालत देख के लग रहा, तभी तो बोल रहा हूँ ना। अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं हो रहा तुम्हारी बातें। मैनेजर, मैनेजर! ये शोर कौन कर रहा है यहाँ पर? मैं बताती हूँ, तुम्हारे रेस्टोरेंट में कहाँ लिखा है कि यहाँ पे गरीब लोग नहीं आ सकते, एक आंटियाँ नहीं आ सकती, लड़कियाँ आ सकती हैं? इन लोगों ने ना मेरे साथ बहुत गंदा बर्ताव किया है, और मुझे इतना गंदा गंदा बोला है ना, छी, बोलते हुए भी शर्म आ रही है मुझे। आखिर एक बात बताओ मुझे, इन्होंने आपको कहा क्या? इन्होंने ये बोला है कि यहाँ पे आंटियाँ नहीं आ सकती हैं, और ये बच्चे को नीचे फेंकेंगी, 4 मंजिल से नीचे फेंकेंगी मेरे बच्चे को। ये औरत है क्या? औरत के नाम पे कलंक है ये लड़की। उन्होंने ये कहा कि आपके बच्चों को नीचे फेंक देंगे? हाँ जी। मैम, आपको बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है कि किसी से आप ऐसे बात करोगे। मैं मान सकता हूँ कि आप हमारे रेस्टोरेंट में खाना खाने आए हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी गेस्ट को या किसी भी पर्सन को आप डिस्टर्ब करोगे। आप अपना खाना खाओ, अच्छा नहीं लग रहा तो मुझे बताओ, अगर आपको किसी से प्रॉब्लम है तो भी आप हमें कंप्लेन कर सकते हो इस बारे में। और अगर आपको परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है हमारे रेस्टोरेंट से, तो इस तरह के बहुत से रेस्टोरेंट हैं हमारे इस एरिया में, इससे भी अच्छे हैं जो लग्जरी है, जो शायद आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। शायद इनके ना माँ बाप ने अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं कि लोगों से कैसे बात करनी है कैसे नहीं। बिगड़े बाप की बिगड़ेली औलाद है ये। इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मार के निकालूँ ना यहाँ से, थोड़ी सी शर्म दिखा दो, निकल जाओ खुद से। और तू तो निकल ले मेरे हाथ से भाई। लड़के देख के तो मैं शर्म कर गया, तेरे को देख के शर्म भी नहीं आ रही मेरे को। चलो चलो तुम।